आदमी को ना दर्द तब नहीं होता जब वो पूरा दिन मेहनत करके बाहर से कमा के आता है। एक आदमी को दर्द तब होता है जब वो मेहनत करके तो आ रहा है लेकिन जो उसके घर के लोग हैं वो उसको दो कौड़ी का भी नहीं समझते। ओके। वो जो आदमी होता है ना वो सिर्फ इज्जत के लिए काम करता है, वो लोगों की खुशियों के लिए काम करता है, वो अपने परिवार की स्माइल के लिए काम करता है। एंड हम लोग जो हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से उनके साथ होते हैं कि पापा हमारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, पापा हमको सामान ला के देंगे, पापा ये करेंगे, पापा वो करेंगे, आदमियों का ये हमें प्रोटेक्ट करेगा। फॉर ईच एंड एवरी थिंग हम डिपेंडेंट हैं आदमियों के ऊपर, लेकिन वो टैग लगाना चाहते हैं कि नहीं हमने तो सब अपने बलबूते पे किया है। ओके। आपको नहीं लगता कि ये जो आप सारी बातें बोल रहे हो ये रिलेशनशिप के बाद या मैरिज के बाद उस बंदे पे ज़्यादा एप्लीकेबल होती हैं एज कम्पेयर टू जब तक वो शादीशुदा नहीं है? नहीं, अच्छा। आप अगर रिलेशनशिप में ये जो निभा निभियों के प्यार होते नहीं, हैं, इससे पहले मतलब अभी मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ और अब मैं कमा रहा हूँ नहीं कमा रहा, मेरे को उतनी इज्जत मिलेगी घर में जितना मुझे लगता है जो आप बोल रहे हो। लेकिन आपका पॉइंट आई थिंक ये है कि जब बंदा शादी कर लेता है तब उसका एकदम वो 0-1 हो जाता है, राइट? शादी से पहले हो या फिर शादी के बाद में हो, हमने उसके ऊपर जिम्मेदारियां डाली हुई हैं। जिम्मेदारी कमाने की भी है, राइट, घर के डिसीजंस मेकिंग की भी है, राइट। हमने उसके ऊपर ये भी संभाला हुआ है कि भाई वो जो है पूरे घर के जो इमोशनल बैलेंस है वो उसको मेंटेन करके रखेगा, ठीक है, घर को प्रोटेक्शन वो करेगा। ठीक है। अगर एक आदमी का स्ट्रॉन्ग वैल्यू पॉइंट नहीं होता है देन घर वाले से थोड़े से ढीले हो जाते हैं। राइट, तो आदमी तो हर जगह ही है, राइट। शादी के बाद तो उसके ऊपर एक और जिम्मेदारी बड़ी है कि Agree. अब उसको संभालना ही संभालना है, उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। कि जो इंसान जो मेल है वो डिसाइड करता है कि भाई क्या करना था, यही तो हमारी अपब्रिंगिंग हुई हुई है शुरू से। बिल्कुल। तो जो आप बोल रहे हो उसमें मतलब जो आप बोल रहे हो या जो समाज कर रहा है उसमें गलत क्या है? गलत ये नहीं है कि हमने आदमियों के ऊपर जिम्मेदारियां डाली हुई हैं, गलत ये है कि वो जो कर रहे हैं उसको हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा। अगर आदमी कर रहा है तो वो उसकी जिम्मेदारी है, उसको करना है, इसमें नई बात क्या है? मैं ये कह रही हूँ कि हाँ आदमी कर रहा है, बट पता है क्या, हमने हमारी आज़ादी को 75 साल हो गए, हमको इंसान बने हज़ारों साल हो गए। हमने ये तो बोल दिया कि औरतें बेचारी होती हैं, ठीक है, औरतों पे अत्याचार होते हैं, नो डाउट होते हैं। हमने औरतों को बेचारी बता दिया, आदमियों को इंसान बताना भूल गए कि एज अ ह्यूमन उनको वैल्यू किया जाए, उनको इज्जत दी जाए, उनको भी अधिकार दिया जाए कि वो हंस सकते हैं, वो बोल सकते हैं, वो अपने एक्सप्रेशंस इमोट कर सकते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है हमने उनको बताने ही नहीं दिया। ये जो समाज का मॉडल है, हमने उनके अपब्रिंगिंग ऐसी करी है कि नहीं तुम नहीं रो सकते हो, लड़के ऐसे नहीं रोते, क्या तुम लड़कियों की तरह रो रहे हैं, ये हमारी गलती है। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम इसको थोड़ा बहुत बदलें। एटलीस्ट रिस्पेक्ट द मैन हु आर जो अपनी ज़िंदगी तुम्हारे लिए दे के बैठे हुए। आप कितने रिलेशनशिप में गए हो? एक और शादी हो गई? 6 महीने का रिलेशनशिप था। अच्छा, ठीक है। इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम फीड पे स्क्रॉल करते करते, अच्छा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम था, 3 महीने वी वर इन द टॉकिंग टर्म्स, हम दोस्त बहुत अच्छे बने थे। ठीक है। इनके सामने ना मैं बिल्कुल मैं थी। ओके। कोविड का टाइम था उस टाइम पे, सब लोग मतलब हाउस हेल्प वगैरह सब लोग घर गई हुई थी, तो आई वॉज सीइंग हिम कुकिंग इन द किचन, आई वॉज सीइंग हिम क्लीनिंग द हाउस। बॉम्बे था तो वो आराम से, बिकॉज देसी हरियाणवी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत देसी रूट्स हैं, तो वो ज़मीन पे सोते थे। एंड ही वॉज वेरी क्लियर कि ब्रो दिस इज़ माई लाइफ स्टाइल, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि बॉम्बे जैसे शहर में मैं बहुत लैविश तुमको दिखाऊंगा, आई हैव द थिंग्स बट डोंट कम फॉर दोज थिंग्स। ओके। एंड यू वोंट इवन बिलीव कि हमारे रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट 4-5 महीने हो गए थे। हमारे रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट 4-5 महीने हो गए थे, तब तक इन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि ये करते क्या है। ओह वाओ। ही वॉज जस्ट हिम। ओके। इन्होंने अपना ओहदा नहीं दिखाया, मैंने अपना ओहदा नहीं दिखाया। ठीक है। हमने एक दूसरे को पहले एज अ इंसान जाना कि हम एज अ इंसान कैसे हैं। ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस में ना आपको ज़्यादा लोगों के बारे में पता लगता है। कैसे? क्योंकि इंसान के पास ना बहुत एक अच्छा ऑप्शन होता है कि ब्लॉक करो और निकलो। ठीक है। आपको मिलना नहीं है ना उस इंसान से, राइट, राइट। आप उसको रीच कैसे करोगे, एक्सेस ही नहीं है। राइट, राइट। तो देयर इज अ बैरियर
राइट इसके प्रो भी है, कॉन्स भी हैं, दोनों साइड है। ओके मुझे एक इंसान चाहिए जो मेरा साथ दे, ठीक है मेरे ओहदे का, मेरी पोजीशन का, मेरे आसपास की जितनी सराउंडिंग्स की चीज़ें हैं मटेरियलिस्टिक, उन मैटर्स का साथ ना दे। समझा। एंड शादी के बाद मुझे पता लगा कि भाई इनके घर में क्या है, इनका घर कैसा है, ये कहाँ रहते हैं। आई वॉज सीइंग हिम ऑन द वीडियो कॉल, वो एक रूम एक किचन जो मैं देखती थी। तो वो हमारे रिश्ते की बुनियाद थी कि हमें एक दूसरे का साथ चाहिए था। हमें फिर हम कोई भी सिचुएशन में हो, हम एक दूसरे के साथ रह लेंगे, चाहे भूखे पेट रहें, चाहे हम लोग पार्टीज़ में जाएं, चाहे हम कुछ भी करें अपनी ज़िंदगी में, एक दूसरे का साथ मायने रखता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाता है आपके हिसाब से? वक्त दे के। एग्जाम्पल मतलब थोड़ा एलैबोरेट करो आप प्लीज। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ना एक तो एक दूसरे को आपको वक्त देना पड़ेगा और उसके वक्त को समझना पड़ेगा ठीक कि है उसके टाइमलाइन शेड्यूल में ये चीज़ें हैं जो ये निकाल पाता है, ये वक्त निकाल पाता है। फिर चाहे वो आपको आधा घंटे का वक्त दे, चाहे वो 15 मिनट का वक्त दे, ठीक है वो फिर पूरा आपका होना चाहिए। ओके रिलेशनशिप हमेशा 2 वे होता है। आप उसको वक्त दो और उसके बिजनेस को समझो, अपनी चीज़ें बताओ। हर रिश्ते में सब्र, वक्त, इज्जत, ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। ओके बट फिजिकल मीटिंग इज नॉट नीडेड। आप इट इज़ नीडेड बट बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके हाँ, मिलने की तो देखो हम लोग आई थिंक 6 महीने के रिलेशनशिप में हम 3 बार मिले आदि, वो भी पब्लिक इवेंट्स में। वाओ मेरा कोई इवेंट होता था, वो बॉम्बे से फ्लाई करके दिल्ली आते थे, मुझे मिलते थे, इवेंट रैप करने के बाद में हाथ मिलाए और चले गए। बट लवली, ये नहीं लगता आपको कि ये तो चलो मतलब कह सकते हो किस्मत या सब सही हो गया? हाँ। एक मैं प्रैक्टिकल केस अगर आज के टाइम में सोचूं तो ये तो मतलब काइंड ऑफ ब्लाइंड बेट नहीं हो जाएगी कि बिना मिले आप किसी से लॉन्ग डिस्टेंस में बातें करके अगर आप सपोज शादी कर लेते हो, द डाउन मतलब यू हैव टू मच टू लूज रेदर देन टू लेस टू गेन। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग या नहीं? आई एम गेटिंग इट, है ना? बट प्रैक्टिकल तो है, मेरे साथ तो हुआ है। हाँ तो अब मैंने तो कह दिया, तुम देख लो अपना। हाँ मैं अपना बता रही हूँ भाई, अब बाकी तुम्हारी मेरा हो किस्मत। गया। हाँ यार, मैं आपके वीडियोस में ना कंडीशन अप्लाई डाल दूंगा कि भाई ये सारी जो भी टेक्निक्स है ये यहाँ पे वैलिड हो गई, इसका ये मतलब ये यूनिवर्सल है, ये सब अपना अपना देखो। सबसे बड़ी चीज़ है यार, हमें ये पता था हमें एक रिश्ते में चाहिए क्या। राइट हमें सुकून, साथ, राइट। नहीं मुझे लगता है सारे रिश्तों में यही चाहिए, यही सबको चाहिए होता है। आप तो हम लोग जब एक दूसरे से मिले भी ना, हाँ। तो हमने एक दूसरे की एनर्जी देखी। राइट बी अ गुड ऑब्जर्वर। आप दूसरे इंसान की जब एनर्जी देखते हो ना, आपको पता लग जाता है यार। लड़कियों के पास तो खासकर भगवान ने सुपर पावर दी है, उसको इंसान की आंखें देख के पता लग जाता है कि वो चाहती क्या है। नहीं वो बंदा क्या चाहता है ये भी पता चल हाँ, जाता मतलब है। हाँ। बंदे की आंखें क्या चाहती है, बंदा क्या चाहता है, सब हाँ, पता सब लग पता जाता है। एग्री। तो मुझे पता लग गया था कि आदित्य जो है वो मेरे साथ सिर्फ मेरा साथ चाहते हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा है आपकी? वाइब हमेशा लोगों से मिल जाती है कि ये सही बंदा है, ये खराब है, ये बीच का है? देखो, पहली बार में तो किसी इंसान को देख के या मिल के कभी पता नहीं लगता कि वो इंसान कैसा है। राइट मौके तो उस इंसान को देने हमेशा पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे मौके देने के बाद में आपको ये पता रहना चाहिए कि आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए क्या। ज़िंदगी में ना रिश्तों को परखने के लिए सिर्फ ये देखना होता है कि वो सामने वाला इंसान आपकी इज्जत कितनी कर रहा है, और आप अगर उसके सामने झुक रहे हो तो आप उसके सामने कितना झुक सकते हो। कहते हैं कि झुकना किसी इंसान के सामने उतना ही चाहिए, अच्छा उतना ही बनो जब तक आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द ना हो। जिस दिन आपकी कमर में दर्द होने लग जाएगा तो समझ लेना कि आपका उठना ज़रूरी है। इंसान की एनर्जी चेक करना और वाइब चेक करना, इट इज़ अ स्किल, इट कम्स विद अ टाइम। राइट कई लोगों को नहीं पता लगता है, राइट बट मेरे साथ बाय गॉड्स ग्रेस ये होता है कि मुझे पता लग जाता है कि कौन इंसान मेरे साथ कितना चलने वाला है और कौन मेरा कहाँ तक फ़ायदा उठाने वाला है। अच्छा तो आई एम नॉट अ नाइस पर्सन ओके टू एवरीवन, ओके। बट आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग। ये आपने खुद ही बोल दिया। वाह वाह, अपने ये लिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत अच्छा है आपका। यार क्या आप नहीं बात करते हो खुद से? नहीं मैं कहता हूँ। हाँ फिर तो आपको ये तो पता होगा ना कि आप लोगों के लिए कितने अच्छे हो, आप लोगों को अपना फ़ायदा कहाँ तक उठाने दे सकते हो।
सही बात है। आपको एक लिमिट पता होना चाहिए ना कि दूसरे इंसान को कितनी औकात में रखना है, कितनी हदों में रखना है। एक बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि दूसरा इंसान उस हद को कभी नहीं लांघ सकता, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप में हो। राइट। कहाँ पे लगता है आपको कि यहाँ पे मतलब कट कर देना चाहिए? हर रिश्ते में, जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। इंसान की इज्जत से बड़ा कुछ नहीं होता यार। पैसा इवेंचुअली ग्रेजुअली आ जाएगा, यहाँ से बंद होगा कहीं और से आ जाएगा। ठीक है, मौका अगर किसी इंसान के साथ मौके के लिए जुड़े हुए तो वो कहीं और से मिल जाएगा। कोई इंसान भगवान तो नहीं है कि अगर उसके साथ ना रह के या उसके साथ बात ना करके या उसके साथ वक्त ना बिता के आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी, आपकी सांसें रुक जाएंगी। जहाँ लगे कि इज्जत पे बात आ रही है, ख़त्म कर दो। आपको नहीं लगता एक जैसे ही आप किसी बंदे को या बंदी को छोड़ने की सोचते हो, एक वो होता है आपकी बॉडी से, आपको लगता है कि एक आपका अंग कट रहा है ना, एक फियर ऑफ डिटैचमेंट। हाँ, फियर ऑफ डिटैचमेंट तो देखो हर रिश्ते में होगा, राइट। लेकिन आई हैव अ वेरी बैड हैबिट, मैंने कहीं पढ़ा था जी, एंड आई रिलेट बहुत ज़्यादा इस कोट से कि आई हैव अ वेरी बैड हैबिट ऑफ लीविंग पीपल फॉर द सेक ऑफ पीस। मुझे अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए। अगर कोई इंसान उस सुकून के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मेरी उस रिश्ते में इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो मैं उस इंसान को छोड़ दूंगी, चाहे फिर मेरा उसके साथ कितना भी इमोशन अटैच हो। आपको छोड़ना पड़ेगा। कितनी बेइज्जती सहोगे, कब तक सहोगे? ज़िंदगी में एक मौका तो आपको आएगा ना कि आप कहोगे कि नहीं यार अब तो सर से ऊपर पानी चला गया। उस मौके का इंतज़ार क्यों करना है?